कैसे हैं आप सब? आप सबकी बहुत अच्छी चल रही है तैयारी जेएनवी की और गैस पेपर्स, मॉडल पेपर्स सब कुछ एआईएमटीज़ आप अच्छे से दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कौन-कौन से हैं जिनको पढ़ना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें आप पेपर में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज़ जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। तो अगर मैथमेटिक्स में देखें सबसे पहले क्योंकि मैथ पढ़ाती हूँ, तो मैथ में देखते हैं। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अकेले चैप्टर में से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएँगे। तो 8 से 10 नंबर आपके सिर्फ इसी चैप्टर से बनेंगे, तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना। इसके लिए आपका वन शॉट पड़ा हुआ है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन्स वहाँ पे कराए हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। सेकंड आता है आपका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लाइन एंड एंगल मिला लो, क्योंकि वहाँ से पॉलीगन वाला, एंगल्स वाला 1-2 क्वेश्चन आपका बहुभुज वाला आ जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट है ये, वरना 6 तक भी आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं। 3 कौन-कौन सी है? परसेंटेज, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई। यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो इनसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे कुल मिलाकर के आपके इस चैप्टर से अकेले से आ जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन और ऐसा भी हुआ है कि कभी-कभी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं और ऐसा भी हुआ है कि 10 तक गए हैं। तो ये जो 3 चैप्टर आपके ऊपर वाले हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे अगर आप तीनों को देखें मिला के तो 15 से 18 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 चैप्टर से आने वाले हैं एग्जाम में। यानी कि 50% लगभग आपका यहीं से आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मेंसुरेशन में आपको सब कुछ पढ़ना है। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल परिमाप एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। सारे के सारे चैप्टर्स का क्या ये वाला निचोड़ है आपका क्षेत्रमिति। 2 चैप्टर्स आपके बुक में है, एरिया पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के ही होंगे। वो सिंप्लीफिकेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, सरलीकरण, उसमें रेशनल नंबर का पूछ लेगा, ठीक है, क्यूब रूट का पूछ लेगा, स्क्वायर रूट का पूछ लेगा। तो सिंप्लीफिकेशन वाला करके जाना, ज्यादा कुछ नहीं। इसका बस एक ये है कि आपको बॉड मास आना चाहिए और आपको पहली 20 संख्याओं की एटलीस्ट पूर्ण वर्ग आने चाहिए और पूर्ण घन आने चाहिए। फर्स्ट 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स आने चाहिए। आप ये वाले क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पे। इसमें फैक्टराइजेशन भी इंक्लूड कर दें तो इस चैप्टर से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, आपकी 9 आइडेंटिटी है अलजेब्रा वाली, ठीक है। इनको 13 भी लिख देते हैं प्लस माइनस करके। तो 9 से 13 आइडेंटिटीज हैं आपकी। वन शॉट इसका कराया हुआ वो पढ़ लो, फैक्टराइजेशन करना सीख लो, उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने कराया हुआ है। ये चैप्टर भी आपका डन हो जाएगा। अब आते हैं साइंस पे। साइंस के भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अगर आपके हमें काउंट करने हो तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कंसिस्टेंट है, यानी कि हर साल यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर बन जाता है। सेकंड आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रजनन। तो पहले प्लांट्स भी हुआ करता था लेकिन अब सिलेबस में सिर्फ एनिमल्स है, तो आपको सिर्फ एनिमल्स ही पढ़ना है और इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। साइंस में क्या है, सारे के सारे चैप्टर्स है ना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये क्रॉप प्रोडक्शन वाला ऐसा चैप्टर है कि इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और साउंड अगर आप देखें तो साउंड में 2024 में यहाँ से अकेले 6 क्वेश्चन आए थे और उससे पहले 0। तो बहुत वेरी करता है। अभी भी इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि सिलेबस कम हो गया, मेटल नॉन मेटल हट गया है, तो साउंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो साउंड से आपके काफी सारे क्वेश्चंस इस बार भी आने वाले हैं, तो इस बार आप इसमें 5 से 6 क्वेश्चन काउंट करके चल सकते हैं। लाइट प्रकाश, और इसमें अगर आप आई जोड़ लें, ठीक है, आंख वाला आप इसमें ऐड कर लें, तो यहां से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। फोर्स एंड प्रेशर में अगर आप फ्रिक्शन ऐड कर लें, ठीक है, घर्षण बल ऐड कर लें, घर्षण, तो ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वही 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शन एनिमल में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 तक आपका जा सकता है। तो साइंस के आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से करके जाना है। इनके वन शॉट्स आपको देख के जाने हैं, गैस पेपर आपको करके जाने और एएमटी करके जाने हैं। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश की स्लाइड खाली है क्योंकि हिंदी इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन आता है अलग अलग टॉपिक से, तो आपको ग्रामर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको हिंदी इंग्लिश टारगेट करना है अच्छे से, तो हिंदी में आपको गद्यांश, ठीक है, गद्यांश, और उसके साथ इंग्लिश में आपको पैसेज, अनसीन पैसेज। अगर ये दोनों आपने सही कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर आपके बनेंगे और यहाँ पे 3 नंबर, और इसमें क्लोज टेस्ट भी आता है। क्लोज टेस्ट को आप काउंट करें तो 4 नंबर। तो 4 और 3 7 और 5
12 नंबर आपके इन्हीं से हो जाएंगे जिनके आंसर्स पहले से मौजूद होते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या है, बस अच्छे से पढ़ो। ऑप्शंस होंगे, 3 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को मार देना। 3 पॉजिटिव होगा, 1 नेगेटिव होगा, उसको मार देना। मतलब जो डिफरेंट ऑप्शन है उसको करना है। पैसेज और गद्यांश के तो आंसर पैसेज में ही लिखे होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब आते हैं इंग्लिश में ना, एक क्वेश्चन फिक्स है वॉइस का, है ना? एक क्वेश्चन फिक्स है नरेशन का, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच का, और 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं डिग्री वाले। ठीक है? तो ये आपको करने ही करने हैं, ये टॉपिक्स आपको भूल के नहीं जाने हैं। तो 4, 3, 7 और 3, 10, 15 में से 10 नंबर आपके यहीं से बन जाएँगे। तो इम्पोर्टेंट है, इतना ही कर लोगे तो भी हो जाएगा। बचते हैं आपके एंटोनिम, सिनोनिम, उसमें थोड़ा-सा आप कॉमन सेंस लगा लेना, ऑप्शंस देख के, तो आप वो कर लेंगे। बाकी उनकी ट्रिक्स होती हैं बहुत सिंपल-सिंपल, गेस्ट पेपर में हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से सीख जाएँगे। अब हिंदी में आते हैं, हिंदी में ना वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द भेद, शब्द उच्चारण, सबसे एक-एक सवाल पूछता है। तो आप ग्रामर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हिंदी में। ग्रामर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आराम से आप 13 से 14 नंबर हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपने पूरे ग्रामर का अच्छे से प्रैक्टिस किया तो 15 आउट ऑफ 15 भी आप ला सकते हैं। तो लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी मतलब ढील नहीं छोड़नी है, लैंग्वेज आपका अच्छा आपको करना है। एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको ज़रूर अच्छा करना है। पासिंग है आपका 40% कि आपका हर सब्जेक्ट में 40% आना चाहिए। उसके साथ आपको लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपना इंग्लिश कर लो या हिंदी कर लो। तो जो फाइनल मेरिट बनता है वो आपके टॉप 3, मैथ, साइंस, उसके साथ हिंदी, इंग्लिश में से जो आपका टॉप होता है उससे बनता है। तो इसलिए एक लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग है, आपकी मर्ज़ी है हिंदी करो, इंग्लिश करो, लेकिन दोनों में एटलीस्ट 40% तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? 40% का मतलब है 7 नंबर, ठीक है? 7 नंबर, वैसे तो 50% 7.5 हो जाएगा, लेकिन 7 नंबर आपके दोनों में आने चाहिए ईच में। तो 5 गद्यांश और आपके 2 क्वेश्चन यहाँ ठीक हो जाने चाहिए, और यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज ठीक हो गया तो काम बन गया, ठीक है? तो हिंदी, इंग्लिश में इतना टेंशन नहीं लेना, बाकी वन शॉट देखना, आराम से हो जाएगा आपका। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेशंस का, वन शॉट का पूरा टाइम टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कब-कब, कौन-कौन सी क्लास होती है, तो फटाफट से ज्वाइन करो, पूरा इन्फो आपको मिलेगा। एंड लास्ट में वही कि ऑल द बेस्ट, ये वाले टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाने हैं, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और कोई डाउट हो आपका किसी भी टॉपिक में, सिलेबस में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप फोटो क्लिक करके वेद अकेडमी एप्लीकेशन पे उसका पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, आपके डाउट फ्री में सॉल्व होते हैं। तो वो फीचर आपको अवेल करना है। सेकंड, आपको जो फीचर अवेल करना है वेद अकेडमी एप्लीकेशन का, वो ये कि वहाँ पे AIMT फ्री है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो वो जाके दो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है? चलिए, बाकी अच्छा करोगे, इतना पढ़ाई की है तो फ्रूट भी मिलेगा। बस लगातार करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, सारे सब्जेक्ट को डेली डेली पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ो, गेस्ट पेपर्स करो, AIMT करो, और जो वीक है तुम्हारा टॉपिक, जो टॉपिक वीक है साइंस में, मैथ्स में, हिंदी, इंग्लिश में, उसको बार-बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? चलिए, ओके, बाय-बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।